Yes, beta. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, classmate. Today we are going to discuss your next point of multiplication of fractions by a whole number by another fractions. ये सारी चीजें आज हम वन बाय वन करके क्लियर करेंगे. इससे पहले मैंने इन प्रीवियस क्लास आपका ये पॉइंट क्लियर ही किया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, यानी किस तरह से हम एक होल नंबर से किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं. ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर कराया जा चुका है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं. सेम एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, यानी अगर हम बात कर लें किसी फ्रैक्शन की दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन की, तो ये भी आपका क्लियर कराया जा चुका है. चलिए इसको रिवाइज कर ले रहे हैं. लेट्स से यू हैव टू मल्टीप्लाई 2/3 बाय 15 बाय 20. ओके, इससे मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिवाइड नो मल्टीप्लाई करना है. तो ऐसे में क्या करेंगे, आप पहले सिंप्लीफाई करेंगे. न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर अगर किसी सेम वैल्यू से यानी कि सेम डिजिट से ये डिवाइड हो रहे हैं तो उनके डिवाइड करेंगे. 2 1 जा 2 एंड 2 10 जा 20. क्लियर है? यस बेटा क्लियर है. यहां से 3 1 जा 3. अगर आप नहीं डिवाइड करना चाह रहे हो तो ऐसा कर सकते हो, देखो इसको डिवाइड कर दीजिए. 10 1 जा 10 एंड नहीं 10 से नहीं डिवाइड होगा, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया. इसको डिवाइड कर सकते हैं. 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. अभी जो वैल्यू रिमेन्स हो रही है क्या, 5 1 जा 5, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर कर देंगे. उसके बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो रिमेन्स है 10 1 जा 10, तो 5/10. अभी भी इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है. कैसे? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. इस तरह से आंसर आ जाएगा 1/2. क्या आंसर आ जाएगा? 1/2. 1/2. कट. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं. अब एक्सरसाइजेस की बात करेंगे हम. एक्सरसाइज आपका 6.3 गिवन है यहाँ पे. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग. क्या करना है? सॉल्व करना है. इसमें वो बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं जिसमें आपको किसी फ्रैक्शन का एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है या किसी फ्रैक्शन का अनदर फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन. दोनों ही चीजें इसमें रखी गई हैं. जैसे इसमें होल नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है? बाय अ फ्रैक्शन. भाई सेम एज इसमें इस फ्रैक्शन को बाय अ होल नंबर मल्टीप्लाई किया जा रहा है. यहाँ भी वही एक होल नंबर का फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सेम एज पॉइंट नंबर डी है. सेम एज आपका. अब बात कर लें ई की. ई में जो क्वेश्चंस का टाइप है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन है. क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन. ठीक है, तो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे. चलिए वन बाय वन करके क्लियर करते हैं. लेट्स से हम पॉइंट नंबर बी की बात कर लें. पॉइंट नंबर बी में जो स्टेटमेंट है कह रहा 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 15. ओके बेटा, तरीका ये होता है, आप चाहो तो पहले से सिंप्लीफाई कर लो, और अगर सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कर देते हैं और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसी को कॉपी कर लिया जाता है. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सिंप्लीफाई करके कर सकते हो, जैसे यहाँ से मैं कर रहा हूँ. कैसे? इन दोनों वैल्यू को किसी सेम डिजिट से डिवाइड करेंगे. लेट्स से 2 से डिवाइड करें तो 2 3 जा 6, नहीं 2 से तो डिवाइड ही नहीं होंगे दोनों. सर 3 से डिवाइड हो जाएंगे तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15. ओके, बात समझ में आ गई. अब हम क्या करेंगे, 5 का 5 मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 का 1 से कर देंगे. इस तरह से आंसर आ जाएगा 5 5 जा 25 डिवाइड बाई 2. ये आंसर हो सकता है इम्प्रॉपर फॉर्म में, या इसको मिक्स में लिख सकते हो आप. मिक्स में राइट करोगे तो क्या आंसर आएगा? 12 होल 1/2. क्या आएगा? 12 whole 1/2. ओके, 12 whole 1/2. ये आंसर भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. दोनों ही एक ही आंसर है, केवल इनका फॉर्म चेंज कर दिया गया. यहाँ मिक्स में राइट किया गया है और यहाँ पे आपका इम्प्रॉपर फॉर्म में.
चलो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। बेटा हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे रहे हैं, इसमें से हम आपका आई नंबर डिस्कस कर ले रहे हैं। पॉइंट नंबर आई, चलो हम कह रहे हैं आई करना है तो ठीक है सर, आई की बात कर लो। तो इसमें कह रहे हैं 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 10/12। ओके बेटा जी करना क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन ही तो करना है। यहां से आप डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं सर, यहां से डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 2 जा 10। अभी क्या कर सकते हैं सर, इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। ऑलमोस्ट सारे डिवाइड हो गए। अब किसी और कुछ रह नहीं गया इसको डिवाइड करने को। तो अब हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग डिजिट्स है उनका मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिजिट्स का डिनोमिनेटर डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 1 यानी कि टोटल 1 ही आएगा। डिवाइड बाई क्या होगा, 12 1 जा और 12 यानी 1 है, यहाँ भी 1 है तो 12 ही हो जाएगा। इस तरह से आंसर हो जाएगा 1/12। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, 1/12। राजपाल नैना बारी, आप लोगों ने वीडियो ऑफ कर रखा है? यस सर। यस बेटा, मैं राजपाल नैना बारी की बात कर रहा हूँ कि इन लोगों ने वीडियो ऑफ कर रखे हैं। प्लीज ऑन योर वीडियो। सर मेरे घर पे नेटवर्क की प्रॉब्लम। अच्छा ओके, राजपाल क्या सेम प्रॉब्लम आपके यहाँ है, नेटवर्क प्रॉब्लम? ओके तो चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी मैंने आई आपका क्लियर किया। चलिए अगर इसी से रिलेटेड कोई और पॉइंट हो तो उसको भी चेक कर लेते हैं। चलो एल की बात कर लो, एल, एम भी करेंगे, एल की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर एल, ये एल क्या होता है सर, एल के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है क्या, 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 8/9 मल्टीप्लाइड बाई 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 9/8। ओके बहुत इजी है, बहुत ही सलीमता के साथ हम कर लेंगे इसको। देखिए यहां से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 9 1 जा 9 हो जाएगा। कहीं और 9 है डिवाइड करने के लिए? हाँ सर यहाँ पे है, 9 1 जा 9। ओके यस सर। 8 से यहाँ 8 को डिवाइड कर दीजिए, 4 से 4 को डिवाइड कर दीजिए और 5 से 5 को डिवाइड कर दीजिए और टोटल आंसर 1/1 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? नहीं आई? 8 1 जा, यस सर। 8 1 जा 8। सर आपने कहा और भी डिवाइड होगा, हाँ बिल्कुल होगा। कहाँ से? 4 1 जा 4, 4 मल्टीप्लाई में कहीं भी आप ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कहीं भी डिवाइड कर 5 1 जा 5 5 1 जा 5। अब बताओ बेटा, सारे 1 नीचे और सारे 1 ऊपर, इसका मतलब 1/1 और आंसर इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ओके आंसर इज इक्वल टू हो जाएगा 1। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। यस सर। सारा सब कुछ कैंसिल हो गया, ओनली आंसर आपका 1 रिमेन्स हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो दिया गया है वो है एम। एम नंबर क्वेश्चन की बात कर लो तो इसमें कह रहा है क्या, ये कह रहे हैं भैया 2 होल, बेटा जी 2 होल 2 whole 2/3 multiply 7/. ओके यस बेटा। अब इसकी भी बात करेंगे तो चलिए हम पहले इसको मिक्स फॉर्म में करेंगे। 3 2 जा 6 एंड 2 8 डिवाइड बाई
3 मल्टीप्लाइड बाई 7/10। यस बेटा, अगर कुछ भी डिवाइड हो रहा है, कहीं सिंप्लीफाई हो रहा है, तो हम करेंगे यहां से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10। अब क्या रिमेन्स हो रहा है सर, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 7, यहाँ 4, कोई कुछ नहीं डिवाइड हो पा रहा है। एक दूसरे से अगर हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब अब मल्टीप्लाई कर दो। 4 7 जा 28 और 5 3 जा 15, कुल मिला के 28/15 को मिक्स में राइट कर सकते हैं। 15 1 जा 15, 13 रिमेन्स होगा, डिवाइड बाई 15। बात समझ में आ गई कि नहीं? 1 होल 13/15। गुड बेटा। अब हम सारे क्वेश्चंस मैंने क्लियर करा दिए हैं। चलिए और क्वेश्चंस भी चेक कर लेते हैं, कोई और दूसरे टाइप का क्वेश्चंस हो। हाँ, अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा किसी भी को और किसी भी होल वैल्यू को, तो आंसर हमें ऑलवेज क्या होगा? 0 होगा। ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ हम 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा। तो आपका ये पॉइंट भी क्लियर करा दिया गया कि अगर किसी भी वैल्यू को, चाहे वो फ्रैक्शन हो चाहे होल नंबर हो, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू जो होता है ऑलवेज 0 होता है। इस तरह से ये भी क्लियर करा दिया गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, करें द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ वेट इज रुपीज, थोड़ा सा क्वेश्चन को रोटेट, हाँ अब ये क्लियर हो रहा है। इन्होंने कहा द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ वेट इज ₹58। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 होल 1/4 kg ऑफ मीट। यानी आपको ये दिया गया है कि 1 kg का कॉस्ट 58 रुपीज है, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 होल 1/4 kg। तो यहाँ पे सेम एज करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg of wheat is equal to ₹58. Now cost of 4 whole 1/4 kg of wheat। ओके, तो यहां से अगर 1 kg का कॉस्ट इतना है, तो 4 होल 1/4 kg का कॉस्ट आपको जानने के लिए इसका मल्टीप्लाई करना होगा। ₹58 मल्टीप्लाइड बाई 4 होल 1/4। अब क्या करेंगे, इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करके दिखाते हैं। ये ₹58 रहेगा ही, 4 4 जा 16 1 17, 17/4 हो जाएगा। चलिए अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड करते हैं, नहीं तो फिर सिंपल सा मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड नहीं हो पा रहा है, शायद होगा केवल 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 29 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करने पे 2। अब क्या करेंगे, 17 और 29 का मल्टीप्लाई करेंगे। 29 7 जा कितना होता है, 203 होता है। 203 2 3, 29 1 जा 29 एंड 20 सर जी 49 होता है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अगर इसको मिक्स में राइट करेंगे तो बेटा क्या राइट कर सकते हैं, चलिए बताइए। मिक्स फ्रैक्शन में राइट करेंगे इसको तो क्या आंसर आएगा, 493 डिवाइड बाई 2। मिक्स फ्रैक्शन में इसको राइट कीजिए, साक्षी कैलकुलेशन कीजिए, देखने से काम नहीं बनेगा बेटा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में राइट करना है तो 2 से डिवाइड करके चेक कीजिए क्यों, कैसे हम राइट कर सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं जब मिक्स फ्रैक्शन। ओके, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास, जल्दी से आंसर दीजिए, उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। ओके,
Sir, 2/1. इतना सब कुछ करने के बाद आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। 400 246 ओके, 1 बाई 1 करके बोलिए और चिल्लाने, आप वही चीज जेंटली बोल सकते हैं, चिल्लाने की आवाज आपकी आती है, यहाँ तक वॉइस क्लियर होती है, केवल आप साइलेंटली और जेंटली बोलिए, चिल्लाने की साक्षी जरूरत नहीं है। संजना, चिल्ला कर कोई जरूरत नहीं है आपको बोलने की, आप अपना जो भी आंसर है ऐसे ही दे दीजिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ तक वॉइस आती है, अगर आपने नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है आपके यहाँ या यहाँ से, तो फिर वॉइस क्लियर होगी। चलिए बताइए क्या आंसर है। यस, आंसर क्या है? 200। शायद प्रॉब्लम वॉइस नहीं इनकी क्लियर हो पा रही है। आप लोग भी बता सकते हो। 247 whole 1/2। ओके, मुझे लग रहा है 246 होल 1/2 होना चाहिए। आंसर क्या आएगा? 246 होल 1/2। 1/2। सारे लोग बोल सकते थे, जिन लोगों का आंसर आ चुका था उनको बोलना चाहिए हाँ सर इतना ही आंसर होगा। चलो हम करके दिखाते हैं कैसे होता है। सबसे पहले 2 टाइम जाएंगे, 2 टू जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 9 आ जाएगा, तो 4 टाइम जाएंगे, 2 4 जा 8, फिर यहाँ से 1 आ जाएगा और ये 13 आ जाएगा, मतलब 1 3 से 13 हो जाएगा। 6 टाइम जाएंगे, 2 6 जा 12 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 1 रिमाइंडर हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 रिमाइंडर आ जाएगा। ये अगर अब इसे मिक्स में राइट करना है तो पहले हम होल वैल्यू को राइट करते हैं, यानी जो क्वेश्चन आया है 246 आया है, उसके बाद रिमाइंडर राइट करते हैं, न्यूमरेटर रिमाइंडर 1 आया है, डिविजन राइट करते हैं आपका मतलब डिनोमिनेटर में, और इस तरह से आंसर आ जाता है 246 होल 1/2। इतने रुपीज पे करना पड़ेगा, कितना? 246 होल 1/2 rupees. That is the cost of 4 whole 1/4 kg of wheat. बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 3 का, you need 1/4 liter of oil, 3/4 kg sugar and 1/2 kg flour to bake a cake. मान लीजिए अगर एक केक बनाना है तो इतना भाई इतना लीटर ऑयल लग जाएगा, 3/4 kg आपका शुगर लग जाता है, 1/2 kg ऑफ फ्लोर लग जाता है अगर एक केक बनाना होता है। कह रहे हैं व्हाट क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स विल यू नीड टू बेक 12 सच केक्स। बेटा एक एक का कितना, यस वॉइस नहीं क्लियर हो पाई? अभी वॉइस नहीं क्लियर हो पा रही है मेरी? बस कट कट। बेटा आप लोगों को तक मेरी वॉइस क्लियर नहीं हो पा रही है? आप लोग मुझे प्रॉपर सुन नहीं पा रहे हैं क्या? सर आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। यस बेटा, यहाँ से तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सर आने लगी प्रॉपर। ओके, तो चलिए अभी हो सकता है कभी कभी नेटवर्क थोड़ा सा वेदर ठीक नहीं है, मौसम इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने कहा अगर आपको ऐसे 12 केक्स फॉर्म करने यानी केक 12 केक्स बेक्स करने हैं तो कितने ईच
इंग्रेडिएंट्स की कितनी क्वांटिटी यूज की जाएगी ये क्लियर करना है। तो ठीक है, इन्होंने यही पूछा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स विल यू नीड टू बेक 12 सच केक्स। अगर एक केक बनाने के लिए 1/4 लीटर ऑफ ऑयल यूज किया जाता है, इन्होंने कहा 1/4 लीटर ऑफ ऑयल। चलिए, टू बेक अ केक, ये जो क्वांटिटी नीडेड है टू बेक अ केक, मतलब एक केक बनाने के लिए इतना चाहिए। अगर हमें ऐसे ही 12 केक्स बेक करने होते तो नाउ क्वांटिटी ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स we will need क्वांटिटी ऑफ ऑयल, केवल ऑयल की ही बात कर लेता हूं पहले। we will need quantity of oil to bake 12 such cakes। 12 such cakes, ऐसे 12 केक्स बनाने के लिए कितना तेल लगेगा पहले यही तो निकाल लो, कितना ऑयल लगेगा। तो भाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 लीटर। कहने का मतलब यहां से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, इट मींस 3 लीटर। कितना? 3 लीटर ऑफ ऑयल वी विल नीड टू बेक 12 सच केक। यानी ऐसे 12 केक्स बनाने के लिए हमें 3 लीटर ऑफ ऑयल की आवश्यकता होगी। ऐसे ही अगर आपसे शुगर की बात किया जाए तो एक मतलब केक बनाने के लिए 3/4 kg शुगर लगता है। तो 12 केक्स बनाने के लिए सर सेम एज 12 केक्स बनाने के लिए सर 12 मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 कर देंगे और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 kg। शुगर कितना आ जाएगा आंसर 9 kg। बात समझ में आ गई? 9 kg। yes। अगर आपसे कोई कहता है कि क्या है नेक्स्ट, फ्लोर 1/2 kg एक केक बनाने के लिए लगता था, तो सर 12 बनाने के लिए 12 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 kg हो जाएगा। तो यहां से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6 kg, यानी 6 kg तो ये लगेगा। क्या है ये? फ्लोर। बात समझ में आ गई? यही करना था आपको। Yes, तो अलग अलग इन इंग्रेडिएंट्स की अलग अलग क्वांटिटीज की क्या नीड्स होगी टू बेक 12 सच केक्स, यानी ऐसे अगर 12 केक्स बनाने हैं तो उनकी अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की क्या क्वांटिटी होगी, हम यहां से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है sir, 6 kg flour। ओके, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। yes sir। Yes, sir। Yes, sir। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 की, जिसमें कह रहे हैं अ ग्रुप ऑफ 24 चिल्ड्रन एंड 2 टीचर्स गो टू एन amusement park if the entry ticket to the park cost ₹28 whole 1/4 per person, find the total amount the group needs to pay। ग्रुप में कितने लोग थे? 24 चिल्ड्रन एंड 2 टीचर्स। भाई टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी? ये 24 चिल्ड्रन थे प्लस 2 टीचर्स और थे, प्लस कितने थे? 2 टीचर्स थे। तो कुल मिला के कितने पर्सन हो गए? 2 टीचर्स। तो कितने पर्सन? 26 पर्सन। 26। कितने लोग थे वहां पे? एक पर्सन का कॉस्ट कितना आता है टिकट का? 1 कॉस्ट ऑफ 1 टिकट फॉर
28 whole 1 by 2. कॉस्ट ऑफ अ टिकट, कॉस्ट ऑफ अ टिकट, एक टिकट की कॉस्ट है 28 होल 1 बाई 4 रुपीज। नाउ द टोटल अमाउंट दैट group need to pay, total amount the group need to pay, group need to pay, group need to pay. टोटल अमाउंट द ग्रुप नीड टू पे इक्वल टू हो जाएगा, एक पर्सन के लिए 28 होल 1 बाई 4 रुपीज का टिकट है, ऐसे 26 पर्सन हैं तो 26 मल्टीप्लाइड बाई 28 1 होल 1 बाई 4 हो जाएगा, और यहाँ से आंसर आएगा 26 मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा 113 डिवाइड बाई 4। बस अब इसको कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है? यस सर। 24 चिल्ड्रन प्लस 2 टीचर्स मिला के 26 पर्सन हुए। कहां से ये बार बार वॉइस आती है? और ओके, तो ये चीजें हो गई। कॉस्ट अगर निकालना है तो फिर यहाँ से सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। ऑलरेडी हमने आपका 4 क्वेश्चंस क्लियर करा दिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। कृतिका goes for a week walk every day and she covers 70 whole 1/4 meter in a minute. How much distance does she cover in 30 minutes? बेटा कुछ नहीं करना है, जितना 1 मिनट में जितना डिस्टेंस वो कवर करती है तो 30 मिनट में कितना कवर करेगी, तो 30 मिनट यानी इस टाइम से 1 मिनट में कवर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना किलोमीटर, सॉरी इतना मीटर, नॉट किलोमीटर, इतना मीटर डिस्टेंस जो कवर करती है इसी को मल्टीप्लाई करना है। क्या? इसमें मल्टीप्लाई करना। बात समझ में आ गई? करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. It is advisable to drink at least 3 liter water per day, sorry every day. Samir drinks 1/4 liter water 8 times a day. It is less than or more than. पहले क्या करोगे? ये पूछ रहे हैं कि बताइए, अगर एक व्यक्ति को ऐसा सलाह दिया जाता है कि उसको पर डे 3 लीटर पानी पीना चाहिए, ठीक है, 3 लीटर पानी पीना चाहिए, अच्छी बात है। समीर जो है 1/4 लीटर ड्रिंक करता है ऑफ वाटर 8 टाइम्स। वो कितनी बार ऐसा पीता है? 8 टाइम्स वाटर ड्रिंक करता है, ऐसा 1/4 लीटर 1/4 लीटर। अब ये आपको ये सॉल्व करके देखना है कि जो उसने टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ड्रिंक किया है वो मोर देन 3 लीटर है और लेस देन 3 लीटर है। सॉल्व करने पे क्या आएगा? टू आएगा। थोड़ा सा तेज दिमाग लगा के बोला कीजिए जल्दी से। 4 2 जा 8, कितना आएगा? 2 लीटर ऑफ वाटर आएगा। यानी समीर एग्जैक्टली कितना लीटर ऑफ वाटर ड्रिंक करता है इन अ डे? 2 लीटर। अब ये बताओ, ये मोर देन है 3 लीटर और लेस देन 3 लीटर है? 3 लीटर से लेस और मोर है? लेस देन 3 लीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब लेस होगा, तो यहाँ पे ये इट इज लेस देन, ओके, आंसर हो जाएगा। 2 लीटर है और आंसर क्या? इट इज लेस देन हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो स्टेटमेंट है वही कॉपी कर लेना। 7 नंबर,
The length of each of equal sides of hexagon is 5 whole 3 by 4 centimeter. What is the perimeter of the hexagon? कितना था? और पेरीमीटर की बात कर रहा तो एक साइड देखो, हेक्सागन का अगर पेरीमीटर निकालना है, रेगुलर हेक्सागन है, सॉरी, ऐसा मानते हैं। अब इसमें 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6। अगर इसका हमें पेरीमीटर निकालना होता है रेगुलर हेक्सागन का तो 6 इंटू साइड होता है, और एक साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड दिया गया है 5 होल 3 बाई 4 मीटर, यानी 5 होल 3 बाई 4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इसी का मल्टीप्लाई कर लो, पेरीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर। ठीक है, यस सर। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 95, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। ये तो बहुत इजी, इससे पहले भी किए हो। थर्ड नंबर क्वेश्चन सेम है था, लास्ट वाले में मल्टीप्लाई करना है और कर लेंगे आप लोग। कॉस्ट ऑफ 20 होल 3 बाई 5 मीटर ऑफ क्लॉथ बताना है, तो ये कर लोगे आप लोग। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, ये आपका पॉइंट हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस क्लियर किया है। इसको आप लोग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस क्लियर कराए जा चुके हैं, आप इसको कंप्लीट करना डन करके। ठीक है, देन आफ्टर आपका नेक्स्ट डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस ये स्टार्ट किया जाएगा। ओके, तो आज का ये क्लास यहीं पे ओवर किया जा रहा है, मीट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय एवरीवन। सर गुड बाय। बाय बेटा, बाय बाय बेटा, सर गुड बाय। बाय एवरीवन।